हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टेप डिस्कस करेंगे जो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ हमें एक अच्छे मार्क्स या अच्छी परसेंटेज स्कोर करने में बहुत हेल्प भी करते हैं। स्टूडेंट्स, अच्छी परसेंटेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक वर्ड सुना होगा जिस वर्ड को RULE मतलब रूल कहा जाता है, और यही 4 स्टेप्स जो होते हैं जो एक स्टूडेंट को अच्छी परसेंटेज स्कोर करने में क्या करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो आइए जानते हैं। देखिए, जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़िए, चाहे बिजनेस स्टडीज पढ़िए, चाहे अकाउंटेंसी पढ़िए, चाहे ज्योग्राफी पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसे रीड करेंगे जी। उस सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से रीड कीजिए, उसके सिलेबस को, उस सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। और जब भी आप चैप्टर को रीड करते हैं तो चैप्टर रीड करने के साथ साथ आपके कुछ और स्टेप्स भी होने चाहिए, अदर स्टेप्स या अपने कुछ और तरीके होते हैं जो आपको रीड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जैसे जब भी आप किसी टॉपिक को रीड करते हो तो आप उसे पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं। कुछ वर्ड आपको टफ से लगते हैं, आप उसे हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं। कुछ आपको इंपॉर्टेंट सा लगता है तो आप उसे पेन से या स्केच पेन से या हाइलाइटर से उसे मार्क भी कर सकते हो, अंडरलाइन भी कर सकते हो। तो जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं, कोई भी चैप्टर ओपन करते हैं, तो सबसे पहले उस चैप्टर के टॉपिक को प्रॉपर तरीके से रीड कीजिए ताकि कोई भी वर्ड रह ना जाए। रीड करने के बाद, रीड करने का बेनिफिट तब है जब आप उसे सही तरीके से अंडरस्टैंड करें। स्टूडेंट, जब भी कोई टॉपिक पढ़ा जाता है तो पढ़ने के बाद हमें उसका रीजन पता होना चाहिए। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसे सही से समझने के लिए हमें उसका रीजन पता होना चाहिए कि अगर कोई भी टॉपिक बुक में दिया हुआ है तो उस टॉपिक का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि जितना अच्छा हम समझते हैं उतना हमारा माइंड में क्या हो जाता है, वो टॉपिक क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो पहला स्टेप हमारा है कि टॉपिक को सही तरीके से रीड करना है। दूसरा हमारा स्टेप है अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने का मतलब उसे समझना है, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है। तो देखिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो हम माइंड में सेट करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें यूनिक लगती हैं, या हम रीजन सर्च करते हैं तो हमें बहुत सारे रीजंस पता चल जाते हैं। तो रीड करने के बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग, जो अंडरस्टैंड लेवल है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। हर टॉपिक को समझना हमें बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड करने के बाद सबसे मेन होता है साहब लर्न करना। देखिए, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे पहले स्टेप रीड करना, अंडरस्टैंड करना। थर्ड स्टेप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसे हम बोलते हैं लर्न। लर्न करने का मतलब है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं और फिर उसे समझते हैं तो उसे हमें लर्न करना भी जरूरी है। और लर्न करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि पहले जब हम छोटे होते थे तो हमारी लर्निंग पावर बहुत स्ट्रांग होती थी, अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत वीक होती थी। लेकिन आज हम जैसे जैसे बड़े होते गए, हमारी लर्निंग पावर जो है वो कम होती चली गई और अंडरस्टैंडिंग पावर क्या है, बहुत अच्छी होती चली गई, जिसकी वजह से हमें लर्न करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लर्न करने के लिए हम कुछ एग्जांपल सेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोकल एग्जांपल्स जो हमारे डेली रूटीन लाइफ से या तो अटैच्ड है, या फिर कुछ ऐसे एग्जांपल जो हमें लर्न करने में क्या करें, हेल्प करें और लॉन्ग टर्म तक हमें वो माइंड में क्या करें,
हम उसे लर्न करके रखें या उसे लंबे समय तक हम उसे याद रखें, या ऐसे टॉपिक सेट करें या ऐसे एग्जाम्पल सेट करें जो हमें उस टॉपिक को बार बार याद दिलाए और हम उस टॉपिक को जल्दी ना भूलें। फोर्थ स्टेप होता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन करके देखिए साहब, दिस फोर्थ स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेन करना अपने आप में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है या एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि लर्न करने के बाद हमें यह भी लिखकर भी देखना है कि क्या हमारी इतनी स्पीड है कि हम इतने टाइम में, एक फिक्स टाइम में इतना लिख पाते हैं। हमारी स्पीड क्या है, हमारी हैंडराइटिंग स्किल्स क्या है, हमारी पहले ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं हो रही है, या हम राइटिंग सेक्शन में जब भी हम देखते हैं तो लिखने में हमें प्रॉब्लम होती है, स्पीड कम है। तो एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपको बहुत अच्छी समझ आता है, बहुत अच्छा आपने लर्न किया हुआ है, लेकिन जब तक आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं होगा, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, तब तक आपके एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देंगे। इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ स्टडी पॉइंट करियर, कि स्टडी के लिए जो है वो एक्सप्लेनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंसर शीट में जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटीज होती है। देखिए गाइस, अगर आप सोचते हैं कि रीड कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, रीड कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, तो आप कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, लेकिन वो लर्न जो है वो लॉन्ग रन तक शायद मुझे नहीं लगता कि माइंड में रह पाएगा। आप लंबे समय तक उसे माइंड में याद नहीं रख सकते। आप सोच रहे हैं रीड कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, रीड करने अंडरस्टैंड कर देंगे, लर्न हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आप सोचते हैं रीड कर लेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे, रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो कर पाएंगे, लेकिन ओनली फॉर शॉर्ट रन, लॉन्ग रन के लिए नहीं, लंबे समय तक नहीं। आप सोच रीड कर लूं, अंडरस्टैंड कर लूं, लर्न कर लूं और इस पर फोकस ही ना करूं, मैं राइटिंग प्रैक्टिस ना करूं, रिटन प्रैक्टिस या लिखने की कोशिश करूं, ग्राफिकल प्रेजेंट ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश ना करूं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा। इसलिए चारों स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो करना बहुत जरूरी है, और अगर कोई भी स्टूडेंट इन 4 स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो करता चला जाए तो उसे अच्छी परसेंटेज लाने में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़िए, चाहे आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मत पढ़िए, लेकिन जब भी आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो यू हैव टू फॉलो 4 स्टेप्स RULE। रूल मीन्स रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग और एक्सप्लेनेशन। कि रीड करना, फिर उसे अंडरस्टैंड करना, फिर उसे लर्न करना, फिर उसे एक्सप्लेन करना। इसलिए ये 4 स्टेप्स हमारे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रूल। अगर हम रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लर्न करेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे, देन वी विल गेट 100% सक्सेस। देन वी विल गेट 100% सक्सेस। इसलिए स्टूडेंट्स, आप इन स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो करिए। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, पहले रीड करिए, फिर अंडरस्टैंड करिए, लर्न करिए, एक्सप्लेन करके भी देखिए। देन इन बोर्ड एग्जाम्स यू विल गेट 100% सक्सेस। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके अलावा और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आएंगे जो इससे भी ज्यादा मोटिवेशनल होंगी, और वो हम टाइम टू टाइम आपको देते रहेंगे। थैंक यू।